पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे दहला में। पिछले 2 दिनों से आप नहले पे दहला नहीं देख पा रहे थे। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि अभी चुनाव के माहौल में जो अभी सरगर्मी बनी हुई है, इसका नतीजा क्या आने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम बाबा से जुड़ेंगे और बाबा से फिर से बातें करेंगे कि तेजस्वी यादव का सरप्राइज क्या बीच चुनाव में रिजल्ट बदल देगा। तो पहले तो स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो मैनिफेस्टो जारी करते हैं और उसके बाद जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गर्म नजर आता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वेद, ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से जनता से वादा करती है कि अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वादा कितना पूरा होता है इस पर हम नहीं जाएंगे, हम वादे पर जाते हैं। इन वादों में कई लुभावने वादे होते हैं, कई वादे पूरा होने वाले भी होते हैं और कई वादे जो हैं वो पूरा नहीं होने वाले होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में एक लंबे समय के बाद मुद्दा आधारित चुनाव हुआ था और तेजस्वी यादव ने ही इसकी शुरुआत की थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो 10 लाख लोगों को पहले, अगर सरकार उनकी बनती है तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। इस बात को लेकर के अचानक से उनके सामने जो विरोधी खेमे में खड़े थे, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, उन दोनों को झटका लगा और उन्होंने भी 19 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात कही। ये एक पॉइंट था। लेकिन अब इस पॉइंट को आगे अगर आप बढ़ाते हैं तो मैनिफेस्टो जो जारी किया है तेजस्वी यादव ने, और उसके बाद नेक्स्ट डे ही हमने जब कांग्रेस के नेताओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये मैनिफेस्टो बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टो की तरह ही है, हम मिलजुल करके इस पर काम करेंगे। चर्चाएं कई तरह की हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इस मैनिफेस्टो को फालतू बताया, लेकिन इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने रखा। इसमें भी कई बातें हैं जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मैनिफेस्टो को सबसे बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन अगर तुलना करें तो तुलना करने के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने आया, आप लोग लगातार पब्लिक से बात कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, हमारी टीम विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जा रही है, वहां के लोगों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नौकरी और रोजगार और पलायन। इससे कहीं भी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जो मैनिफेस्टो है। अगर ऐसा मैनिफेस्टो संकल्प पत्र बनाया भी है नरेंद्र मोदी ने, तो उसको पूरा कितना करेंगे इस बात पर संशय लोगों को बना हुआ है, कारण कि इससे पहले भी वादे किए थे और वादे पूरे नहीं हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव का जो दिशा है वो किधर जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नहले पे दहला मारने का कोशिश जरूर किया है। कई ऐसे वादे किए गए हैं जिन वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है, लेकिन जब जब चर्चा ये होने लगती है कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का, जैसे ही चर्चा होती है कि काला धन वापस लाने का, इन सारी बातों को लेकर के एक बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आती है। हालांकि और कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था वो लगभग पूरा करती जा रही है। जो मुद्दे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी नहीं कर रही थी, जिससे धारा 370, 35 से एनआरसी, ये सारी चीजें जो है ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, लेकिन मूल जो लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई है उसमें अगर 5 किलो अनाज की बात करें तो उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार घेर रहा है। यानी कि जो इस बार का चुनाव है और खास करके बिहार जैसे राज्य जहां आप जानते हैं गरीबी की स्थिति क्या है, यहाँ बेरोजगारी की स्थिति क्या है, इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने नस पकड़ने का काम किया है बिहार के लोगों को, क्योंकि उनका सेंटीमेंट भी बिहार की तरफ है। और कांग्रेस ने ये बात कहा भी है कि चूंकि हमारा मैनिफेस्टो और राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो लगभग एक समान है, लेकिन हमारा जो है राष्ट्रीय मुद्दों को आधारित है और उनका राष्ट्रीय के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दे पर भी आधारित है। अब इस बात की चर्चा आप लोग लगातार जब पब्लिक के बीच में बात कर रहे हैं तो 1 करोड़ नौकरी देने का बात किया गया है, तो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। बिहार के लिए तो अभी भी उनका कहना है कि 20 से 30 लाख नौकरियां रिक्तियां हैं हमारे पास, हम उसको पूरा करेंगे अगर हमें मौका मिलता है तो। इसके अलावा बेरोजगारी से आजादी की भी बात उन्होंने की है। आपने जैसा कि बताया शुरू में
कि बिजली फ्री देने की बात की, तो देखिए फ्री वाला जो ये टोका है ना, ये दिल्ली से चल के शुरू हुआ था। केजरीवाल लोगों को फ्री में बहुत कुछ बांट रहे थे और बांटते बांटते अचानक से आप देख रहे हैं कि वो सरकार से ही फ्री हो गए। क्या हुआ इसके तौर में हम नहीं जाते हैं, लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि जहां सबसे ज्यादा मुश्किल है वो है कि एक तो बेरोजगारी, दूसरी महंगाई, और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा हमारे देश में है वो किसानों की स्थिति है। अगर किसान किसानी छोड़ दें तो आप समझ सकते हैं कि कैसी प्रलय और कैसी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा सोचने की बात यह है कि किसानों के बारे में। अब इन सारी बातों में अगर तुलना करें तो निश्चित रूप से जनता भी अपनी बातों को दोनों से मिलान करेगी। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, कितना पूरा किया, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने कितना पूरा किया, नीतीश कुमार उनके साथ हैं वो कितना पूरा किए। ये सारी बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में मुद्दा बनने वाला है। और इस मुद्दा में एक बात तो आप मान के चलिए कि ये लड़ाई इस बार नीतीश कुमार वर्सेस लालू प्रसाद नहीं है, बल्कि बिहार में ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव हो गई है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा रिस्क लिया है सीधे नरेंद्र मोदी से टकराने का, और वो इसमें कितना सफल होते हैं ये तो पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे तब। लेकिन जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं और आपने बताया भी कि कौन नाले पे दहला मार रहा है और किसकी क्या स्थिति इस चुनाव में रहने वाली है, तो निश्चित रूप से अगर अपर हैंड की बात करें तो अपर हैंड तो निश्चित रूप से नजर आ रहा है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि तेजस्वी यादव ने जो सरप्राइज की बात की थी, उस सरप्राइज में कई ऐसे सरप्राइज हैं। नौकरी की सरप्राइज है। इसके बाद वो दावा कर रहे हैं कि हम 15 अगस्त के बाद बेरोजगारी दूर कर देंगे। महिलाओं के लिए उन्होंने जो योजना बनाई है 1 लाख रुपया हर साल देंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरह से तो लुभावने जरूर नजर आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जिसको क्या चाहिए, अंधे को तो 2 आंखें। निश्चित रूप से बिहार की जनता जो लगातार पलायन, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी झेल रही है, उसके लिए एक निश्चित रूप से लुभावना बजट ये कहा जा सकता है, माफ कीजिएगा, लुभावना मैनिफेस्टो कहा जा सकता है। अब अगर बात की जाए महंगाई को लेके, तो महंगाई को लेके देखा जाए तो एक कॉमन बात जो है दोनों के मैनिफेस्टो में नजर आती है। अगर एनडीए की बात की जाए तो वहां पे गैस को लेके उज्ज्वला योजना, जो एक योजना एनडीए की तरफ से घोषित की गई है, और दूसरी तरफ देखी जाए तो आरजेडी की तरफ से गैस का जो दर है उसको कम करके 500 रुपए करने की बात की गई है। कितनी सच्चाई लगती है बाबा? देखिए, इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के मैनिफेस्टो बनाए हैं, कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, लेकिन अब जब जनता उनसे पूछती है कि भाई आपने वादा किया था, तो सीधे तौर पे जुमला है कह देते हैं। विपक्ष इसको लेकर के घेरता भी है। क्या कर पाएंगे? एक तो आप समझिए कि चुनाव है, जनता को फैसला करना है, जनता कोई भी फैसला कभी भी कर सकती है, ले सकती है। लेकिन जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में दोनों मैनिफेस्टो में अगर तुलना किया जाए तो तेजस्वी यादव ने एक ऐसा मैनिफेस्टो दिया है जिसमें आम लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं और आम लोगों को लगता है कि वो पूरा करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको मौका मिलना होगा। और मौका अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव इस मैनिफेस्टो के हिसाब से अपनी बातों को पूरा कर पाएंगे। हाँ, अगर ये बिहार का चुनाव होता तो इस बात को माना जा सकता था कि कॉन्टेस्ट में तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव ने कड़ी लड़ाई जरूर दी है, लेकिन कई मुद्दों पे तेजस्वी यादव फेल होते भी दिखाई दे रहे हैं। आपस में उनके पार्टी के भीतर जो कलह है ये भी एक फैक्टर बना हुआ है। इसके अलावा और कई फैक्टर है जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि जिस तरह से मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं वोटिंग से पहले, वो इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि अगर इस मैनिफेस्टो पर बिहार की जनता ने भरोसा किया और तेजस्वी यादव भरोसा किया तो निश्चित रूप से जो चुनावी माहौल है और जिसमें आंकड़े जो नजर आ रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट है, वो बदल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे थे, बाबा ने कितने अच्छे तरह से बताया कि दोनों पार्टियों की तरफ से जो मैनिफेस्टो रिलीज की गई है वो कितने असरदार होंगे आम जनता के लिए, और कौन सी पार्टी कितना मतलब लाभ पहुंचाती है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।